नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। करोड़ों अरबों के घोटाले में सलाखों के पीछे सड़ रहे ममता के धन कुबेरों को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 7 आरोपियों ने अलीपुर कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोर्ट ने उन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी और फिर 14 दिन की जेल की हिरासत का आदेश दे दिया। पहली बात तो कोर्ट में सीबीआई ने इन सभी की जमानत का विरोध किया और फिर उसके बाद घोटाले के ऐसे सबूत पेश किए कि जज साहब ने देखते ही सभी को तुरंत जेल भेज दिया। चौंकाने वाला खुलासा तो यह है कि सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ को योजनाकार और साजिशकर्ता बताया है, यानी कि नोटों के पहाड़ बनाने की योजना पार्थ चटर्जी ने बनाई थी और योग्य लोगों की नौकरी लूटने की साजिश भी पार्थ चटर्जी ने रची थी, जिसका खुलासा कोर्ट में सीबीआई ने कर दिया है और इस मुद्दे पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने क्या खुलासा किया? क्या जेल में ही सड़ेंगे ममता के भ्रष्टाचारी नेता? क्या ममता के 7 नेता हैं घोटाले के साजिशकर्ता? क्या अब जांच की आंच ममता तक पहुंचेगी? इन सवालों ने बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है और अब तो इस केस में ममता के फंसने के दिन भी पास आ गए हैं, क्योंकि सीबीआई ने बार बार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पकड़े गए लोगों को साजिशकर्ता कहा है। सीबीआई ने जमानत के विरोध में इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे देखते हुए सीबीआई के वकील ने कोर्ट के सवाल पर सफाई दी। पार्थ के वकील सलीम रहमान ने सवाल किया कि पार्थ का नाम भर्ती घोटाले के केस में प्राथमिकी में नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले का मास्टरमाइंड करार दिया है। इस मामले में भी पार्थ के वकील ने सवाल किया और कहा कि जांच के नाम पर उनके मुवक्किल यानी पार्थ को इस तरह से कब तक हिरासत में रखना पड़ेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीबीआई जांच में कोई तेजी नहीं हुई है। इसके साथ ही पार्थ के वकील ने सीबीआई पर ही आरोप मढ़ दिया और कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सब कुछ ठीक नहीं कर रही, यानी कि सीबीआई का विरोध पार्थ को हजम नहीं हो रहा है। अब उन्होंने जमानत ना मिलने पर रोना शुरू कर दिया है। अब सीबीआई की जांच पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एसएससी की सलाहकार समिति के पूर्व प्रमुख संजय दासगुप्ता के वकील ने अदालत में अलग ही दावा किया और कहा कि केस की चार्जशीट देने के बाद भी जांचकर्ता अभी भी जांच के महत्वपूर्ण चरण में है। एक बड़ी साजिश की बात चल रही है। इस मामले में कई और लोगों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। क्या ये सभी आरोपी बाकियों की पहचान होने तक जेल में रहेंगे? इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों की कानूनी बहस शुरू हो गई। सीबीआई के वकील ने कहा कि चार्जशीट और हिरासत पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। सभी के सवालों और दलीलों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद जज साहब ने तुरंत सभी आरोपियों को जेल भेज दिया, यानी कि सीबीआई के सबूत बयां कर रहे हैं कि जेल के पीछे दिन काटने वाले पार्थ हो या अर्पिता, सभी बड़े आरोपी हैं और अगर ये लोग जेल से बाहर आ गए तो शिक्षक भर्ती घोटाले का खेल बिगड़ सकता है, यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वैसे भी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट के जज गंगोपाध्याय पहले ही सख्त टिप्पणी कर चुके हैं, क्योंकि कोर्ट में शिक्षा सचिव मनीष जैन की पेशी के दौरान जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। न्यायाधीश ने शिक्षा सचिव मनीष जैन से एसएससी के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अवैध तरीके से अतिरिक्त पद दिए जाने को लेकर सवाल पूछा। कोर्ट में ममता के शिक्षा सचिव काफी घबराते नजर आए। सवालों से उनके पसीने छूट गए, क्योंकि उनका जवाब ममता दीदी तक जांच की आंच पहुंचा सकता था। दरअसल एसएससी के जरिए 1000 से अधिक लोगों को गैर कानूनी तरीके से शिक्षक की नौकरी दी गई थी। इनमें से कई लोगों ने या तो परीक्षा नहीं दी या पास ही नहीं हुए। बावजूद इसके इन सबूतों को देखकर बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई थी। इन्हीं लोगों को दोबारा नौकरी पर रखने के लिए एसएससी की ओर से अतिरिक्त पद निकालने के लिए आदेश जारी किया गया था। इसी मामले में जज साहब ने रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर किसके कहने पर अयोग्य लोगों के लिए अतिरिक्त पद गैर कानूनी तरीके से सृजित किए जा रहे हैं। एसएससी ने इस तरह का पद
सृजित करने का अपना आवेदन भी वापस लेने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट ने साफ कह दिया कि एसएससी से ये सब कुछ दबाव में करवाया जा रहा है, यानी कि शिक्षा सचिव मनीष को ऊपर से आदेश मिल रहे हैं और वो ममता के नेताओं का घोटाला आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही ममता की शिक्षा सचिव ने आगे जो खुलासा किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। शिक्षा सचिव ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले की स्क्रिप्ट कैबिनेट में बैठकर लिखी गई थी और घोटाले के लिए सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर वर्तमान शिक्षा मंत्री ने लगाई थी। इस खुलासे से जज के भी होश उड़ गए, क्योंकि ममता की कैबिनेट में घोटाले का काम को अंजाम दिया जा रहा है और ममता कहती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। और तो और हाईकोर्ट के जज पहले ही इस केस में इशारा कर चुके हैं कि कई बड़े खिलाड़ी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। ये बात अब सच होती नजर आ रही है। वहीं इस खुलासे के बाद जज साहब ने इस मामले में नए सिरे से सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि उन मास्टरमाइंड लोगों का पता लगाया जाए जो अयोग्य लोगों को नौकरी देने की जुगत लगा रहे हैं, यानी कि खेल के तार आगे तक जुड़े हुए हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि करोड़ों अरबों के शिक्षक भर्ती घोटाले में एक गैंग काम कर रहा था, जिसके कुछ लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, लेकिन अभी भी बड़ी मछली जांच एजेंसी के हाथों से बाहर है और कोर्ट की तरफ से जांच एजेंसियों को बार बार इशारा किया जा रहा है कि इस केस की सख्ती से जांच की जाए और खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाए। वहीं इससे पहले हाईकोर्ट के जज इस केस में सीबीआई पर नाराजगी भी जता चुके हैं, क्योंकि अभी तक इस खेल का असली मास्टरमाइंड हत्थे नहीं चढ़ा है। जज साहब ने जांच एजेंसियों पर ही ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे न सिर्फ ममता की मुश्किलें बढ़ी हैं, बल्कि पार्थ चटर्जी, उनकी कैशबाला अर्पिता और तो और ममता के चहेते मानिक का हाल भी बेहाल हो गया है। दरअसल पहले तो जज साहब ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए जांच एजेंसियों को इशारा किया, इशारों में समझाया कि अरबों करोड़ों के घोटाले में टीएमसी के कई और लोग शामिल हैं जिन पर जांच अभी नहीं पहुंची है। जब उस इशारे पर काम नहीं हुआ तो कोलकाता के जज साहब आग बबूला हो उठे और रडार पर शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को ले लिया। सीबीआई को ऐसी लताड़ लगाई और उसकी जांच पर असंतुष्टि जताई। इतना ही नहीं, सीबीआई की गठित एसआईटी को ही बदल दिया। तो सोच ही सकते हैं आप कि इस घोटाले को लेकर हाईकोर्ट कितना ज्यादा सख्त है। जिस तरीके से कोर्ट सख्ती दिखा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेल होने वाला है और टीएमसी के बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।